T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को। लेकिन इन दिनों सभी दिग्गज इस उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि कैसी होनी चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्थिव पटेल ने बताया है कि वो अपनी T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज तो ऑब्वियस है, जिस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल तो सभी की टीम में रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत भी सभी की टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं जिनको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म जो है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि हार्दिक पांड्या, जो खबरें आ रही हैं, वो इस T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजी नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या हार्दिक पांड्या सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया जाएंगे? अब इसका जवाब पार्थिव पटेल ने अपनी प्लेइंग 11 चुन कर दिया है। दरअसल पार्थिव पटेल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की जो प्लेइंग 11 चुनी है, उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन फॉर्म हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्थिव पटेल ने उन्हें अपनी टीम में नहीं चुना है। चलिए, सबसे पहले आपको पार्थिव पटेल की टीम बताते हैं, उन्होंने कौन कौन से खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दिया है। अगर आप पार्थिव पटेल की प्लेइंग 11 देखेंगे तो उन्होंने रोहित शर्मा और लोकेश राहुल से ओपनिंग करवाई है। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली जो है वो बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने नंबर 4 पर रखा है सूर्य कुमार यादव को, नंबर 5 पर उन्होंने ऋषभ पंत को रखा है। हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने अपनी टीम में मौका दिया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भले ही गेंदबाजी ना करें, लेकिन बतौर बल्लेबाज वो मैच को फिनिश कर सकते हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग जो है वो करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा इनकी टीम में रहेंगे, लेकिन एक स्पॉट है जिसको लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि क्या वो शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में जगह दें या फिर भुवनेश्वर कुमार को। शार्दुल ठाकुर आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर आए, शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने, फाइनल में 3 विकेट भी चटकाए थे। वहीं भुवनेश्वर कुमार जो है वो फॉर्म तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, लय में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर पार्थिव पटेल थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम में मोहम्मद शमी को रखा है, राहुल चहर को रखा है और जसप्रीत बुमराह को भी उन्होंने अपनी टीम में मौका दिया है। तो ये थी पार्थिव पटेल की वो प्लेइंग 11 जिसे वो T20 वर्ल्ड कप में उतारना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है, पार्थिव पटेल ने वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में मौका नहीं दिया है, जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं अगर हम देखें राहुल चहर, उनको तो मुंबई इंडियंस ने आखिर के कुछ मैचों में बाहर कर दिया था, और अगर आप प्रैक्टिस मैच में भी राहुल चहर का प्रदर्शन देखेंगे तो कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 4 ओवर में 10 से ऊपर की इकोनॉमी से रन दिए थे और सिर्फ 1 विकेट चटकाया था। तो ऐसे में हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती आपको प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिखाई दें, लेकिन पार्थिव पटेल को लगता है कि उनकी जगह राहुल चहर को मौका देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए कौन करेगा ओपनिंग? जब यह सवाल विराट कोहली से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए आपको रोहित शर्मा और लोकेश राहुल नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने यह बयान दिया, उसके कुछ ही देर के बाद ईशान किशन ने विराट कोहली की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में ईशान किशन ने 70 रनों की पारी खेली और अपनी मजबूत दावेदारी जो है वो ठोक दी है। और उससे पहले जब टॉस हुआ था तो विराट कोहली से ये सवाल पूछा गया था कि आप कौन से नंबर पर बैटिंग करेंगे, तो विराट कोहली ने कहा था ये ऑब्वियस सी बात है कि रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ओपनिंग करेंगे और मैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करता हुआ आपको नजर आऊंगा। अब ऐसे में ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा तो इस प्रैक्टिस मैच में नहीं खेले, लेकिन रोहित शर्मा की जगह ईशान किशन बैटिंग करने आए और ईशान किशन के साथ साथ लोकेश राहुल ने भी हाफ सेंचुरी लगाई। और जिस तरीके से दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, ये दिखा दिया कि दोनों ही फॉर्म में हैं। ईशान किशन ने 70 रनों की पारी खेली और विराट कोहली की टेंशन बढ़ा दी, और आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दरअसल अगर ऐसा होता है कि रोहित शर्मा और लोकेश राहुल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं, तो सूर्य कुमार यादव ने प्रैक्टिस मैच में भी कुछ खास नहीं किया है, तो ऐसे में ईशान किशन फॉर्म में है, तो नंबर 4 पर ईशान किशन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक चीज तो है, अगर रोहित शर्मा, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने हमने देखा था कि आईपीएल में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उनका था नहीं, अगर रोहित शर्मा फ्लॉप होते हैं तो ईशान किशन टीम इंडिया को ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं, 3-3 जगह वो फिट हो सकते हैं। वो बतौर बैकअप ओपनर भी खेल सकते हैं, वो बतौर बैकअप विकेट कीपर भी खेल सकते हैं, और इसके अलावा वो मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में एक खिलाड़ी है जो आपको 3-3 ऑप्शंस दे रहा है। लेकिन एक चीज तो साफ है, विराट कोहली ने क्लियर कर दिया है पूरी तरीके से कि ओपनिंग जो है वो ना तो खुद विराट कोहली करेंगे और ना ही ईशान किशन करेंगे। ओपनिंग सिर्फ 2 ही बल्लेबाज करेंगे, एक तरफ होंगे रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ होंगे लोकेश राहुल। लेकिन विराट कोहली का फॉर्म भी खुद के लिए कंसर्न है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल बल्लेबाजी की और जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, वो उतने अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे थे। लियाम लिविंगस्टोन की गेंद पर विराट कोहली आउट हुए एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में, और वहां पर वो गेंद को रीड नहीं कर पाए। तो ऐसे में विराट कोहली की फॉर्म भी
चिंता का विषय है। लेकिन इस प्रैक्टिस मैच से कई सारे सवालों के जवाब भी मिले हैं, कुछ अच्छी चीजें भी टीम इंडिया को मिली हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए और अपनी दावेदारी मजबूत कर दी, लेकिन वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 50 से ज्यादा रन देकर टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बल्लेबाजी में लोकेश राहुल, ईशान किशन, इन दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई और टीम को आगे लेकर गए। वहीं उसके बाद ऋषभ पंत ने भी शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने भी 3 छक्के लगाए और 6 लगाकर मैच को फिनिश किया, टीम इंडिया को जीत दिलाई। और देखिए धोनी के अंदाज में टीम इंडिया को जीत दिलाई छक्का लगाकर। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव जो हैं वो निकल कर आए हैं। लेकिन हाँ, हार्दिक पांड्या को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हार्दिक पांड्या ने जरूर 10 गेंदों में 12 रन बनाए, लेकिन वो उतने कन्विंसिंग नजर नहीं आए। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बैटिंग करते हैं वो अंदाज थोड़ा सा जुदा दिखाई दिया। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या को एक और प्रैक्टिस मैच है, उसमें जरूर मौका दिया जाएगा और हो सकता है कि हार्दिक पांड्या आपको अगले प्रैक्टिस मैच में ऊपर बैटिंग करते हुए दिखाई दें। लेकिन एक चीज तो है, विराट कोहली ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ रोहित और राहुल करते हुए दिखाई देंगे। खुद विराट कोहली नंबर 3 और नंबर 4 पर हो सकता है या तो ईशान किशन या फिर सूर्य कुमार यादव आपको खेलते हुए दिखाई दें। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया इस वर्ल्ड कप का, उम्मीद है कि अंत भी कुछ उसी तरह का होगा। और इस बार ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि टीम इंडिया के साथ जो है बतौर मेंटर जुड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इस बार मैदान के बाहर से टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं हार्दिक पांड्या का यह मानना है कि धोनी के आने से इस टीम में एक अलग तरह की ऊर्जा आ गई है, क्योंकि धोनी जिस तरीके से टीम को चलाते हैं वो सभी खिलाड़ियों को बखूबी जानते हैं, वो टीम के लिए काफी काम आने वाला है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पर्सनली महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी मुझे भली भांति जानते हैं। वो ये जानते हैं कि मेरी कमजोरियां क्या है, वो ये भी जानते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कैसे सामने वाली टीम से जो है जीत छीन सकता हूं। इसके साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने यह भी बताया कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ मेरे बारे में नहीं, सभी खिलाड़ियों के बारे में भली भांति जानते हैं। वो उनकी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, उनकी वीकनेस भी जानते हैं और उन्हें उनसे बेहतर प्रदर्शन लेना भी आता है। तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी का टीम के साथ जुड़ना एक एसेट रहेगा, एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए एक और चीज बताई। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही महेंद्र सिंह धोनी को बड़े भाई की तरह मानता हूं। और इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने एक वाकया भी बताया जब खुद महेंद्र सिंह धोनी जो है वो जमीन पर सो गए थे और हार्दिक पांड्या को अपने बेड पर सुला दिया था। क्या कहा इस वाकये के बारे में बात करते हुए हार्दिक पांड्या ने, चलिए आपको सबसे पहले यह बताते हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि धोनी मुझे शुरू से ही समझते हैं कि मैं किस तरह से काम करता हूं। वो ये भी जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है। साल 2019 के न्यूजीलैंड दौरे के बारे में बात करते हुए हार्दिक पांड्या ने बताया कि होटल में कोई कमरा नहीं था, फिर मुझे उनका फोन आया कि मेरे यहां आ जाओ। फिर मैं धोनी के कमरे में गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिस्तर पर नहीं सोता हूं, ऐसे में आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगा। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा साथ देते हैं, वो मुझे गहराई से जानते हैं और मैं उनके काफी करीब हूं और साथ ही वो मुझे शांत रख सकते हैं। मेरे क्रिकेट करियर में उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया है और मैं उन्हें कभी महान क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि हमेशा एक बड़े भाई के नजरिए से देखता हूं। तो हार्दिक पांड्या ने यह तो साफ कर दिया कि वो महेंद्र सिंह धोनी को एक दिग्गज क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह देखते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि धोनी टीम को बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उन्हें खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी मालूम है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने अपने स्ट्रगल को लेकर भी बात की। हार्दिक पांड्या ने यह भी बताया कि उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है। फर्श से अर्श तक का सफर करना इतना भी आसान नहीं था जितना लोगों को लगता है। लेकिन हां, पैसा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट इसीलिए खेलते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसा है। लेकिन पैसा आने से आपका जो दिमाग है कई बार उसका फोकस जो है वो हट जाता है। कैसे अपने दिमाग को फोकस किया जाए यह भी बताया हार्दिक पांड्या ने और साथ ही यह भी बताया कि पैसा जीवन में इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या कहा पैसे की अहमियत को लेकर हार्दिक पांड्या ने और क्यों इतने ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसके बारे में भी बात की हार्दिक पांड्या ने। क्या कहा चलिए आपको यह बताते हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि पैसों से फर्क पड़ता है लेकिन यह प्रेरणा भी देता है। यह गलत धारणा है कि लोगों को पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास नहीं करता क्योंकि आप खेल और पैसे के मामले में भी भावुक होते हैं। पैसा नहीं होगा तो पता नहीं कितने लोग क्रिकेट जो है वो नहीं खेलेंगे। और यह बात सही भी है। हमने कई बार देखा है कि आईपीएल में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन जब वो आईपीएल से पैसा कमा लेते हैं तो उसके बाद उनका फोकस जो है वो गेम से हट जाता है और पैसे पर आ जाता है। तो ऐसे में यहां पर हार्दिक पांड्या ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर क्रिकेट में पैसा नहीं होगा
तो काफी ज्यादा लोग जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन पैसा आने के बाद फोकस किस तरह से बरकरार रखा जाए यह भी उन्होंने साफ किया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो किस्सा हार्दिक पांड्या ने बताया वो बड़ा ही दिलचस्प था, जब महेंद्र सिंह धोनी खुद जमीन पर सो गए थे और हार्दिक पांड्या को अपने बिस्तर पर सुला दिया था। तो यह था हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी के रिश्ते को लेकर हमारा वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर को हराया और चौथी बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा जमाया। आईपीएल 2021 की चैंपियन बन गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। लेकिन अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के जहन में एक ही सवाल है कि मेगा ऑक्शन में कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना है और कौन कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करके एक जबरदस्त टीम बनानी है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के मन में एक सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है और वो ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अगले आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहेंगे? क्या महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर बन जाएंगे या फिर वो बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान एक बार फिर से मैदान पर उतरेंगे? इस सवाल का जवाब वैसे तो चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट ने दिया ही था। उन्होंने कहा था कि रिटेंशन कार्ड जो है वो सबसे पहला इस्तेमाल होगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और इंडिया सीमेंट्स के मालिक रहे एन श्रीनिवासन ने एक बात अब साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि धोनी से ही चेन्नई सुपर किंग्स है और चेन्नई सुपर किंग्स से ही धोनी है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का साथ जो है वो अटूट है। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि चेन्नई की फ्रेंचाइजी जो है वो इकलौती ऐसी फ्रेंचाइजी है आईपीएल में जिसने अभी तक अपना कप्तान नहीं बदला है। बाकी सारी फ्रेंचाइजियां जो हैं वो अपने कप्तान बदल चुकी हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इकलौती ऐसी टीम है जिसके लिए सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसने कप्तानी की है और वो है महेंद्र सिंह धोनी। एन श्रीनिवासन ने धोनी को लेकर बात करते हुए क्या कहा है, चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं। एन श्रीनिवासन ने धोनी को और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर बात करते हुए कहा, महेंद्र सिंह धोनी के बिना सीएसके की कल्पना नहीं की जा सकती। सीएसके के बिना धोनी की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे इस दिग्गज क्रिकेटर और इस फ्रेंचाइजी के बीच गहरे रिश्तों का पता चलता है। धोनी के बिना कोई सीएसके नहीं है और सीएसके के बिना धोनी नहीं है। तो एन श्रीनिवासन ने यह तो साफ कर दिया कि धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता जो है वो काफी गहरा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स इकलौती ऐसी टीम है जिसने आईपीएल का 9 बार फाइनल खेला है, जिसमें से 4 बार इन्होंने ट्रॉफी जिताई है। तो आप ये कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है भले ही सबसे ज्यादा आईपीएल ना जीती हो, लेकिन सबसे ज्यादा बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। और यह दिखाता है कि यह टीम आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। और जिस तरीके से धोनी इस टीम को लीड करते हैं, धोनी इस टीम की धुरी हैं, उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि धोनी के बिना चेन्नई सुपर किंग्स की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसीलिए एन श्रीनिवासन ने यह साफ कर दिया है कि धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता अटूट है। और हो सकता है कि जिस तरीके से जो बातें चल रही हैं, धोनी बतौर खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे अगले साल आईपीएल में तो फैंस खुश हो जाएंगे, और अगर धोनी बतौर मेंटर उतरेंगे तो भी चेन्नई और धोनी का रिश्ता जो है वो बरकरार रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।